जय हिंद दोस्तों, IQ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। 2 दिन पहले अभी एक अनाउंसमेंट की गई है भारत की तरफ से कि वो जो भी वीट का एक्सपोर्ट कर रहा था उस पर बैन लगा दिया है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि इतनी अच्छी खासी इनकम जो हो रही थी भारत की एक्सपोर्ट से, आखिर वो बैन क्यों लगा दिया? ऐसा क्या कारण आ गया कि भारत को बैन लगाना पड़ रहा है? इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें द टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो इसमें लिखा है, जो आर्टिकल छपा है ये 14 तारीख को ही, ठीक है, 14 मई को, जिसमें लिखा है कि इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो इंडिया ने बैन कर दिया है व्हीट एक्सपोर्ट का 2 डेज आफ्टर अनाउंसिंग मैसिव ट्रेड डील। ठीक है, 2 दिन की मैसिव ट्रेड डील अनाउंसमेंट के बाद उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि जो भी व्हीट का एक्सपोर्ट है उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि क्यों कैंसिल कर दिया। इसमें अगर हम बात करें कि जो खास करके ये स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से, ये जो हमारा न्यू फॉरकास्ट किया गया है, न्यू लो आउटपुट एस्टिमेट है, उसकी वजह से। पहले क्या था कि पहले एस्टिमेट किया गया था कि इस ईयर में लगभग 111.3 मिलियन टन व्हीट का प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये 95 मिलियन टन। तो ठीक है, तो काफ़ी कम। तो पहले से ऐसे हो गया कि भारत में खुद ही जो हमारी यील्ड है वो कम हो गई है, अगर हम इस मुकाबले देखें। और उसके साथ साथ ही भारत ने अचानक से अपना एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा दिया था। तो अगर हम बात करें गेहूं के निर्यात पे, तो भारत एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा करना क्यों शुरू कर दिया था, पहले हम बात करेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी जो प्राइस है लगातार बढ़ती जा रही थी, 40% लगभग बढ़ गई थी। तो भारत को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था इससे, तो एक्सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और ये पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो 13% इजाफा है पिछले साल के मुकाबले, जो भारत इस साल एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, भारत 2000 लगभग जो हमारा 21-22 में कुल 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। ठीक है, और इस मतलब कि लास्ट मंथ में, अप्रैल महीने में, भारत ने रिकॉर्ड ही बना दिया है कि 14 लाख टन गेहूं इसने निर्यात किया है। ठीक है, जिसकी वजह से जो अप्रैल महीने की खाद्य महंगाई है वो 8.3% रही है। कुल मिला के ये बढ़ रही है। हम आगे देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। क्योंकि भारत में अचानक से फीड का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने के कारण। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा 7.79% जो हमारा है, क्या कहते हैं जिसे हम इन्फ्लेशन हिटिंग या न्यू 8 ईयर हाई, मतलब कि 8 साल में सबसे ज़्यादा इस समय महंगाई हो गई है अ, हमारी फीड में, इंडिया में ही, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया गया है इस वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस किस चीज़ पे बैन लगाया गया है एक्सपोर्ट पे, तो जितनी भी वैरायटीज है वीट की, लगभग एक तरीके से कहा जाए कि सभी की सभी वीट वैरायटीज पे बैन लगा दिया गया है, इंक्लूडिंग हाई प्रोटीन ड्यूरम वीट। ठीक है, और नॉर्मल सॉफ्ट ब्रेड वीट। ड्यूरम वीट हमारा होता है जिससे माइक्रोनी प्रोटीन बनाई जाती है, वो सब होता है। ठीक है, और जिससे रोटी बनती है, और नॉर्मल सॉफ्ट ब्रेड वीट जिसे कहते हैं हम, वो भी बैन कर दिया गया है। फ्री टू प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाल दिया गया है, और ये 13 मई से इसको इफेक्टिव कर दिया गया। अब हम बात करेंगे इसको किया क्यों गया, जबकि भारत का अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। ठीक है, अभी जो प्राइस अचानक से भाग रहा है, इसका रीजन ये है कि ग्लोबल मार्केट जो है व्हीट का, वो डीस्टेबलाइज हो गया है। जो हमारा रसिया है, इसने जो यूक्रेन पे हमला किया था, इसकी वजह से। क्योंकि रसिया एक बहुत ही बड़ा निर्यातक रहा है हमेशा से ही व्हीट का यूरोपियन मार्केट में। तो जो हमारी, क्या कहते हैं, अमेरिका, यूएसए, उसने बैन लगा दिया रसिया पे कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कुल मिला के जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये सब गेहूं वहां से इंपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, दबाव बनाने के लिए रसिया पे। तो उससे हुआ क्या कि भारत से अचानक से विदेशों से डिमांड आने लगी कि आप हमको फीड की सप्लाई करिए। तो भारत ने भी बिना सोचे समझे अचानक से ही अंधाधुंध सप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो हुआ क्या उसका ये कि एक तो पहले ये आ गया कि उसकी वजह से रेट इतना हाई बढ़ने लगा भारत में। एमएसपी जो है हमारी, लगभग हमारी साहब इस समय होगी 19,500 के आसपास। तो उससे ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है। तो लोगों ने क्या किया है, गेहूं को डंप करना शुरू कर दिया। और साथ साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में रेट ज़्यादा मिल रहा है। एमएसपी तो कोई बेच ही नहीं रहा है, एमएसपी से ऊपर मिल रहा है। तो हो ये रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग
वीट को डंप कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो फिर से हम बेचेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में, अपने होम मार्केट में, मतलब कि इंडिया में इसकी क्राइसिस आ सकती है। मतलब कि अचानक से हमारा जो इसका प्राइस है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के बढ़ ही रहा है। इसलिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है कि इसने इंस्टेंट इफेक्ट से जितने भी हमारे वीट के एक्सपोर्ट है सबके सबको बैन लगा दिया है, क्योंकि इंडिया में ही खुद में ही प्राइस अचानक से बढ़ने लगा था वीट का, जिसकी वजह से जो हमारे गरीब तबका है उसको प्रॉब्लम होने लगती। फुटकर में अगर हम आटे की बात करें तो लगभग 50 रुपए केजी का तक आसपास पहुंच गया है इस समय। ठीक है, जिस वजह से ऐसा किया गया है। अब अगर हम बात करें कि किसको अलाउ किया गया है, कौन कौन से देश को अलाउ किया गया है रिस्ट्रिक्शन के बाद भी, तो एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब कि G2G बेसिस पे अगर किसी देश को बहुत ज़्यादा जरूरत है तो उसको भारत जो है वो गेहूँ सप्लाई कर देगा। और ठीक है, इसके साथ साथ ही जो अभी जो नोटिफिकेशन आया है, मतलब कि 13 मई को, उससे पहले भी जितने भी एक्सपोर्ट के लिए ट्रेड डील की गई थी उन सबको भारत ऐसे गेहूँ सप्लाई करता रहेगा, कोई नई डील नहीं करेगा, बस इतना कहा गया है। ठीक है, ICLC कहता है कि इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब कि अब तक भी जितना डील कर दिया गया है उतना डील किया जाता रहेगा, उसके बाद और फर्दर नेक्स्ट डील नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि भारत जो है, भारत अपने आसपास के देशों को इतना गेहूं सप्लाई करता है, जैसे कि हम बांग्लादेश मान लें, और इधर इस बार सबसे ज़्यादा तो उसने अफगानिस्तान को सप्लाई किया है, 50% लगभग अफगानिस्तान को सप्लाई कर दिया। तो भारत अपने आसपास के देशों को ही गेहूं इतना सप्लाई करता है कि बाहर के देशों को बचता ही नहीं सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी बाहर के देशों से डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़ गई है, तो भारत ने अचानक से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि इंडिया का जो फारकास्ट था वेट का वो कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, लगभग 94 हो गया, कहाँ 113 मिलियन टन था। इस वजह से ही अचानक से भारत को बैन लगाना पड़ा। नहीं तो इंडिया में खुद से ही क्राइसिस हो जाती है, और अचानक से जब रेट बढ़ेगा तो लोग डंप करना शुरू करेंगे, तो भारत में खुद ही रेट बढ़ जाएगा। कोई यहाँ के लोकल मार्केट में नहीं बेचना चाहेगा, हर कोई उसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए भारत ने ये कदम लिया है। इसके साथ साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कहा है कि अगर कोई कंट्री रिक्वेस्ट करती है इंडिया से फीड सप्लाई करने की, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो देखेगा और उसको रिव्यू करेगा और वो सप्लाई करने के लिए परमिशन दे देगा। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस हैं जो इस समय भारत ने फीड के एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया है। थैंक यू।